अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एन के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैयब हसनैन डोगर। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक महंगाई है। नाजरीन, आज हम यहां पहुंचे हैं, लोगों से महंगाई से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि महंगाई ने उनकी ज़िंदगियों में क्या असर डाला, उनकी घरेलू लाइफ में उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इसी के साथ साथ उनसे पूछेंगे कि महंगाई ने उनके कारोबार पर क्या असरात डाले, क्या उनका कारोबार पहले की तरह अच्छी तरह चल रहा है या फिर उनको कोई मुश्किलात हो रही हैं। तो चले आएँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? दीफ्ता खान। भाई, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? भाई जी, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि महंगाई की पहले शरह क्या थी और अब देखें महंगाई की शरह कहाँ पहुँच गई है। महंगाई की शरह तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही ठीक है, है। अब ये देखें जी कि इसने आते साथ वादा किया था कि महंगाई हम नीचे लेके आएंगे, सब कुछ ऐसे महंगाई नीचे आ जाएगी। अब खुद देखें, पहले घी का पैकेट कहाँ पे था किलो का, अब देखें 410 रुपये का हो गया। महंगाई किधर किधर पहुँच गई। पेट्रोल देखें 150 रुपये लीटर हो गया, जो पहले क्या कहते हैं 60-65 रुपये था। वो ये तब कहता है जी कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता। अब आप देखें अब क्या होगा, अब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया। इस महंगाई ने आपकी घरेलू ज़िंदगी को किस तरह मुतासर किया? बहुत मुतासर कर दिया, आपको क्या बताएं, परेशानी टेंशन, ऊपर से जितनी वो पैसे हैं उतने में से गुजारा नहीं होता, क्या करें वहाँ पर। कौन सा कारोबार करते हैं? कपड़े का काम है हमारा। सही चल रहा है या कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ गया है। और ये पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस की वबा भी चल रही है, तो सेहत से मुतल्लिक़ आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे बचे रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा टच हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की ज़िंदगियों में भी कोई असर पड़ा है, उनकी एजुकेशन पे कोई? उनकी तलीम तो समझे कि बच्चे तो अब स्कूल के नाम से घबराते हैं। अब तो अब जितना स्कूल बंद रहा, पूरा साल 1.5 साल हो गया स्कूल बंद रहता, तो बच्चे स्कूल के नाम से घबराते हैं। अब जाते ही नहीं स्कूल, क्या करेंगे। अच्छा, उनको स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा? दिल कहाँ करता है, छुट्टी इतनी हो गई, आए दिन छुट्टी, आए दिन छुट्टी, आए दिन वहाँ बात क्या कर सकते हैं बच्चे को। और उनकी फ़ीसों के मतलब कोई मसला है? स्कूल बंद है, लेकिन वो स्कूल से आते हैं जी कि बच्चों की फ़ीस दें, उनको फ़ीस भेजें, फ़ीस दें, फ़ीस कहाँ से दें जब बच्चे स्कूल ही बंद है, तो फ़ीस की चीज़ की। तो फ़ीसें जो आप इतनी दे रहे हैं, उसमें कोई आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सभी मुश्किल, जब बच्चे की स्टडी नहीं वो क्या कहते हैं उनकी चल रही है कंटिन्यू है, तो फ़ीस की चीज़ की उनको दी जाएगी। तो अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत वक्त से? कि इनके कैसे कर सकते हैं, उनसे अपील है कि महंगाई को नीचे लेके आएंगे, खुदा का वास्ता है। हमारे इमरान खान साहब कहते हैं जी कि हमारा 2 लाख की सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा, जो गरीब है जो 15,000 दी आ रही है उसका गुजारा कैसे होगा उसमें। और इनके मुंह से एक ही बयान निकलता है कि मदीना की रियासत ऐसे लोगों की, ये लोग खुदकुशियाँ क्या कहते हैं, खुदकुशियाँ देखो, आए दिन अखबार देखें, खुदकुशी क्या होगा जी कि महंगाई की वजह से ये घरेलू परेशानी। कोई असर नज़र आ रहा है आपको कि महंगाई कम होगी? कोई दूर दूर तक कोई असरात नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई कम हो गया। ऐसा लगता है कि मुल्क क्लियर हो जाएगा और महंगाई होगी? और होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कोई आपका। शुक्रिया। आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपको जिस तरह बताया कि रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, तो इस महंगाई की वजह से आपके कारोबार में आपको क्या मुश्किलात हुई, आपके घरेलू ज़िंदगी में इसके क्या असरात हुए, ज़रा बताएं। जी, कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और महंगाई आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रही है और परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। और जैसा कि पता है वो आवाम जो है मुस्तरद कर दिया आवाम ने अभी, ठीक है। और पेशावर में जैसा देखें आप कैसा इनका हाल हुआ है बलदियाती इलेक्शंस में, ठीक है। महंगाई ही जो है सबसे मेन रीज़न है और दिन ब दिन बढ़ रही है। पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ बढ़ रही है, आपके सामने ही है। तो कपड़ा, हर चीज़ जो है महंगी हो रही है। कस्टमर जो है वो उनकी जो रेंज से बाहर है। आपके कारोबार पे इसका क्या असर पड़ा है? क्या एक मुस्बत असर पड़ा है या मनफी? बहुत मनफी असरात पड़े हुए हैं, ठीक है। और कस्टमर जो है रेट्स पूछते हैं बस और लेते नहीं हैं और डर के चले जाते हैं। अब ये आलम है महंगाई का। रेट्स में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया? बिल्कुल रियली, धागा, कपड़ा, हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। और कस्टमर जो है जिनकी रेंज में नहीं है वो पूछते हैं और चले जाते हैं, जो लेने भी आते हैं वो पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, इस महंगाई के दौर में आपको सेहत के किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? सेहत भी इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर है। स्मोक का बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। और ये डेंगू आया हुआ है, डेंगू से भी बहुत परेशानी बढ़ी हुई है। कोरोना तो है ही है, कोरोना ने वैसे भी कारोबार तबाह किए हुए हैं। तो बट ये है कि महंगाई अभी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसमें कोई भी कमी आने का कोई नामो निशान नहीं है और हमारी जो है परेशानी बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, इनका कहना है कि महंगाई की वजह से इनके कारोबार काफ़ी मुतासर हुए हैं। ग्राहक आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। तो चले आएँ,
और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग का कारोबार करते हैं जी भाई। भाईजान, महंगाई जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है तो उसका किस तरह आपके इस रंग के कारोबार और आपकी घरेलू ज़िंदगी पे क्या एक मुस्बत असर पड़ा है या मनफी असर पड़ा है, और किन किन मुश्किलात का आपको सामना है इस कारोबार में और घरेलू लाइफ में? बस आपके सामने सभी को यही पता, देख रहे हैं सारे लाल ख़राब जा रहे हैं। सारी चीज़ों में रोज़ में कोई ना कोई महंगाई बढ़ी जा रही है। इस तरह ही है, सारा कुछ हो रहा है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हाँ जी, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और कारोबार आपका सही चल रहा है? बस देख लें, बस नॉर्मली फ़िलहाल जा रहे हैं। इससे पहले महंगाई से पहले ठीक चल रहा था? हाँ, पहले भी ठीक था पहले। और रेट्स में किस तरह इजाफा हुआ है? डबल हुए हैं, ट्रिपल हुए हैं, क्या हुआ है जो आप? ट्रिपल ही डबल से ट्रिपल हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रही क्या करें। गाहक आके कोई बहस वगैरह करते हैं या आसानी से लेके चले जाते बहस तो पहले ही होती है, और क्या, काम से पहले बहस ही होती है। हैं? नाजरीन, इनका कहना है कि गाहक आते हैं और बहस करते हैं और बहस करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई खले ये खले ये माए आप कस्टमर हैं? नहीं मैं कस्टमर हूँ। आप बता दें, महंगाई के बारे में पूछना है कि महंगाई ने किस तरह आपकी घरेलू लाइफ को मुतासर किया है और आपका जो कारोबार करते हैं उसको किस तरह इसने मुतासर किया है, और इसी के साथ साथ जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें आपको सेहत के किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? क्या आपको बआसानी सेहत की सहूलियात मैसर थी या अद्वियात जो बहुत महंगी हो रही हैं तो उसकी वजह से आपको कोई मुश्किलात का सामना जो भी करना पड़ा है आप हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो भजन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। जो पहले काम करते थे वहाँ से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने जवाब दे दिया हुआ है। फैक्ट्रियों में भी जो पहले लोग काम करते थे उनको भी वाइंड अप हो गया हुआ है। अद्वियात भी इतनी महंगी हो चुकी हुई है। जो पहला दौर था नवाज शरीफ का दौर था, उसमें भी कुछ था, कुछ कमी थी, मुल्क का सिलसिला कार चल रहा था। अब ये अद्वियात महंगी है, जहाँ भी जाए हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। हर चीज़ महंगी है आपका कहना है, तो कोई महंगाई में कमी की कोई उम्मीद नज़र आती है? कमी की इंशाल्लाह उम्मीद तभी होगी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनकी दोबारा गवर्नमेंट आएगी। इस हुकूमत में तो महंगाई की जो है ना वो कमी नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती महंगाई के कर लिए? सकती भी नहीं है, इन्होंने कुछ करना भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह महंगाई करेंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैंने गरीब कोई छोड़ना नहीं है। उनका कहना ये था कि गरीब रहने कोई नहीं, मार देना सारे, मर जाएंगे गरीब, जितने गरीब हैं उनको उन्होंने मार देना है। तो महंगाई जो है वो हद से बढ़ गई है। एक जो मज़दूर है उसकी जो दिहाड़ी है 700-800 रुपये है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, वो किराया भी लगा के आएगा, दूध का ख़र्चा भी लेना है, घर का ख़र्चा भी है, तो 700-800 रुपये में क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो इन्होंने वादे किए हैं, रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। आप मदीना की रियासत बनाने वालों से कोई अपील करेंगे या? मदीना की रियासत बनाने वालों से बस ये अपील है, गरीब आवाम का ख्याल किया जाए। जो लोग मर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, जो डकैतियाँ अब जो है वो मज़ीद बढ़ गई हैं हर इलाके में। आप कभी थाने का विजिट करें, पुलिस स्टेशन कभी जाएँ, आपको चलेगा पता। चोरियाँ चकारियाँ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। ये बढ़ इसलिए गई हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है किसी के पास। आपका ये कहना है कि ये हुकूमत हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो हर चुकी शोबे में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और इंशाल्लाह ये नाकाम ही रहेगी। इससे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद आपको नज़र नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाईजान? आपसे कुछ सवालात करने हैं महंगाई के बारे में। आप बताएं कि इसमें बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपको किन घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ा है और इस महंगाई की वजह से आपका कारोबार किस तरह मुतासर हो रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ही रहेगी नहीं गया, बिल्कुल ही कारोबार तो है ही कोई नहीं। गरीब बंदा क्या कमाएगा जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है? वो एक तो ऑयल इतना महंगा है, हर चीज़ तो महंगी ही है आपके सामने ही। हालात तो बुरे ही हैं बिल्कुल ही, ना कारोबार है। तो ये हुकूमत तो बिल्कुल आपके सामने। किन घरेलू मसाइल का सामना कर रहा है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, जारी बात है, खर्चे खुर्चे है ही कोई नहीं, ना आमदनी है ना कुछ है। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह के आस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, किस चीज़ का कारोबार करते हैं आप? ये ज्वेलरी का सामने अदरान ज्वेलर सेलमैन है। तो ये कारोबार पीछे इस महंगाई की वजह से सही चल रहा है या इस पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ही। किस तरह सेल में कमी आई है या एक तो चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं? चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई है, गोल्ड का रेट भी देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो तो है। डबल ट्रिपल हो गया। तो उस हिसाब से एक तो कारोबार नहीं है, ना कोई सेल हो रहा है ना कुछ हो रहा है,
बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना पड़ा। आपका क्या कहना? भाईजान हालात तो जो है ना बहुत ही कह लें कि ख़तरनाक कह सकते हैं इसको, इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो पहले चीज़ थी ना हमने खुद उसी हमने पे वोट दी है। अपनी एज में जो मैंने चीज़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल 100 की ख़रीदता था, ठीक है, वो अब 600 पे चली गई है, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए ना ऑल ओवर तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्कूल के बच्चों की फ़ीसें पूरी करनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। सुबह इंसान घर से निकलता है कमाने के लिए, रोज़ी रोटी मिलती नहीं है, घर जाके बच्चों को तो उन्होंने खाना मांगना ही है, पेट हर बंदे को लगा हुआ है, ठीक है, वो उन्होंने खाना ही खाना है। बच्चों को तो नहीं कह सकते बेटा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करो, वेट करो, बंदा कितना दिलासा देगा बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ जो है ना, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं बस। अब क्या कह सकते हैं। पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको सेहत के किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये बताओ। भाईजान तकरीबन मुझे ये 3 से 4 माह हो गए हैं कि वो फ्लू हुआ था, ठीक, कफ जो है वो अभी तक नहीं जा रही, सिरप जो है महंगाई। आप पैराडॉक्टर हॉस्पिटल गए थे, कोई चेकअप करवाया, तो किस तरह का उनका बिहेवियर था? हॉस्पिटल तो भाई रवे गया ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। सिरप लिए मेडिकल शॉप से, एक पत्ता पैराडोल का पहले मिलता था 12 रुपये का, वो अब हो गया जी 25 रुपये का, अब तो मिल ही नहीं रहा। पूरी पैनाडोल बिल्कुल नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही, पूरे इकबाल टाउन में पता किया किसी के पास नहीं है मेरा भाई। आपने कोई कंप्लेन नहीं की किसी मुतलका अदारे को? वो कह रहे हैं जी अब पीछे से शॉर्ट है नहीं आ रही, पीछे से शॉर्ट है नहीं आ रही, इसलिए वो आगे से ये लेम क्यों दे देते हैं। अब बंदा क्या कर सकता है। नाजरीन, लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से उनको घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, उनके कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सेहत के शोबे में भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पैनाडोल मिल नहीं रही, तकरीबन उन्होंने कहा इकबाल टाउन पूरे में कहीं भी उन्हें पैनाडोल नहीं मिली। तो आएँ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपसे कुछ सवालात करने हैं महंगाई के बारे में। ये जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह बढ़ रही है महंगाई, इसने आपके कारोबार को किस तरह मुतासर किया? आपकी घरेलू जो ज़िंदगी है उसमें क्या क्या मुश्किलात आई? कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाई जा रही, नीचे नहीं आ रही। ऐसे ही पिछले साल मसला काम अच्छा था, ठीक है, इस बार जो बिल्कुल ही काम खराब हो गया है। बिल्कुल सीज़न नहीं लग रहा आपको? लग ही नहीं रहा, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। सर्दी तो अभी बढ़ रही है दिन ब दिन। सर्दी बढ़ने लेकिन कस्टमर भी तो नज़र आए ना, कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, जो सुबह कमाते हैं वही शाम को खा लेते हैं। तो किराए कैसे कि पूरे कर रहे हैं आप? बस अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं किराए, बाकी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और जो आपकी घरेलू लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी है, उसमें क्या असरात पड़े हैं इस महंगाई की वजह से? महंगाई वही है, जो कमाते हैं घर जाके खा पी लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई सेविंग कोई कुछ सेविंग हो ही नहीं रही। सेविंग कहाँ से हो, कारोबार चले तो सेविंग हो ना, कारोबार ही नहीं है, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, बस यही सिस्टम चल रहा है। और ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तकरीबन 1-1.5 साल से चल रहा है, अभी एक नवा वेरिएंट जितना बेड़ा ओमिक्रॉन गर्क आ, तो इसकी वजह से आपको सेहत की किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात तो बहुत आई हैं, अभी आपके सामने ही है, अभी कह रहे हैं 5वीं लहर फिर आ रही है, अब क्या करें, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मज़ीद बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं है, 5वीं लहर फिर आ रही, क्या करेंगे। इस हुकूमत से कोई उम्मीद है कि ये महंगाई को कम करेंगे? इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बढ़ानी है महंगाई, जितनी देर से ये आया ना ये महंगाई बढ़ाता जा रहा है, कम नहीं हो रही। महंगाई बढ़ गई है, जो जरा 330 रुपए का है, 600 रुपया मेरी दिहाड़ी है, 2 बच्चे एक बीवी एक किराए के मकान पर रह रहे हैं, इतने बड़े जरीलो खुआर हो रहा है। 130 रुपये चीनी मिल रही स्टोर में, इस तरह ही है। हाँ जी, चीनी गेहूँ आटा हर चीज़ महंगी हो गई है। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बड़ा बड़ा मुश्किल गुजारा, 2 मियाँ बीवी काम करने वाले गुजारा होता है। बच्चे कितने? बच्चे 2 हैं, वो स्कूल जाते हैं, बच्चों का स्कूल का खर्चा भी करना पड़ता है। स्कूल की फीसें भी बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो आलूदा है, वो नॉर्मल स्कूल है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आवाम महंगाई है, जिधर जाते हैं एक चीज़ 20 रुपए की, वो दूसरे दिन 30 रुपए की होती है। पैनाडोल गोली नहीं मिल रही, पैनाडोल गोली नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही। तो आपको जो सेहत के मुतल्लिक और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस कोरोना वायरस के दौरान? भाईजान हॉस्पिटल में जाए तो उधर बारी नहीं होती, हम गरीब लोग कैसे जाए, सुबह 9 बजे जाए तो 12 बजे कहाँ पे आना होता है, फिर वो दिहाड़ी गई। तो इलाज भी सही तरह नहीं करवा सकते? नहीं, इलाज भी सही तरह नहीं करवा सकते। नाजरीन, इनसे हमारी बात हुई है, इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इनकी ज़िंदगी पे भी काफ़ी असर पड़ा है, और बढ़ती महंगाई की वजह से उनका जीना दोबर हो चुका है। वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालें,
नाजरीन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। नाजरीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई ने किस तरह उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया। तो चले आएँ मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, आपसे महंगाई के बारे में पूछना है कि महंगाई ने आपके इस कारोबार को किस तरह मुतासर किया है और आपकी घरेलू जो ज़िंदगी है उस पर इस महंगाई के क्या असरात पड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि महंगाई, मान लिया कि पूरी दुनिया में महंगाई है, कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है, कारोबार जो है ना वो बड़ी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी, गुर्बत के यहाँ डेरे हैं। लोगों के कारोबार कोरोना की वजह से ठीक है कि वो मुतासर हुए हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसी कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से कारोबार में बेहतरी आती, लोगों को रिलीफ मिलता, ताजरों को उसके बारे में कोई रिलीफ मिलता। टैक्सों के जो वो इतने डाल दिए गए कि जो ना वो ताजर अपने टैक्स नहीं दे सकते। कुछ लोग ताजर ऐसे हैं जो किराए के मकान का किराया भी नहीं दे सकते। तो हुकूमत ने इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं की, कोई मनसूबाबंदी नहीं की जिसकी वजह से गुर्बत का खात्मा किया जा सके। आज जो हमारा कारोबार 100% से 50% पे आ गया है। कारोबार पहले अच्छे थे, कोरोना से पहले लोग अच्छे माहौल में गुजारा कर रहे थे, लेकिन जब से कोरोना आया है, कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन पाकिस्तान में तो हद ही कर दिया ना, क्योंकि मैनेजमेंट जो हुकूमती लेवल पे कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई जो ना, माना इमरान खान बहुत ईमानदार होंगे, मैं उन पर नहीं कर, लेकिन मैं जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब आपकी टीम में कुछ काली बेड़ी ऐसी हैं जो टीम में रहना भी चाहती हैं और काम भी नहीं करना चाहती। आप उनको निकाल लें, काबिल आदमियों को जो काम करना चाहते हैं उनको अपनी टीम में शामिल करें। मैं आपको बुरा नहीं कहता, आप अच्छे होंगे, लेकिन आपकी टीम में कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो टीम में रहकर भी काम करना नहीं चाहते। आप उनको निकाल लें, अच्छे जो तजर्बाकार लोग हैं उनको मैदान में लाएँ, ताकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, उससे अवाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी अच्छे की उम्मीद है कि कोई ये महंगाई में करेंगे? देखो जी, जब मुझे इस बात का पता है कि जब वो इलेक्शन होते हैं, पार्टी बेस पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, उनको वो वोट ज़्यादा होते हैं, हुकूमत से वो डंडे के तौर पर वजारतें लेते हैं, वो काम भी नहीं करना चाहती। जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा, तब्दीली नहीं आएगी। इमरान खान लाख जतन कर ले, तब्दीली नहीं आएगी। आप इनकी परवाह न करें, आप काबिल आदमियों को अपनी टीम में शामिल करें, ताकि आप जो है ना वो पाकिस्तान में तब्दीली ला सकें। ऐसे में आपको लिए काम करना मुमकिन नहीं। एक तो पूरी दुनिया का बर्डन वो प्रेशर पाकिस्तान पर है, और ऊपर से जो आजकल अफ़गानिस्तान के हालात हैं, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत है उस कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी, कोई मनसूबाबंदी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, जिसकी वजह से लोगों के हालात बदल जा सकें। खुदा रहा हवाम की हालत बदलने के लिए कुछ मनसूबाबंदी करें, कोई काम करें। अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अगला इलेक्शन आने वाला है, मुझे पता है कि अगले साल में बड़े काम होंगे। एक मेरा मशवरा है कि आप तरक्याती कामों को वहाँ पर रोक दें, सड़कें वगैरह इन चीज़ों को रोक दें। मज़ीद कर्जा लेने से हमें बात रखी, हम हमारी नस्लें मकरूद हो रही हैं, कर्ज के दब जाएंगे तो फिर IMF का झंडा मारना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक का झंडा मारना पड़ेगा। तो पहले ही मान रहे हैं हम। तो जनाब अब मज़ीद बस कर दें, अब कर्जा लेना बंद कर दें, हम रूखी सूखी खा लेंगे, आप भूखे रह लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन मकरूज वो उसके मुतमल नहीं हो सकते। आपके लिए मोतबाना गुजारिश है कि आपके हाथ जोड़ते हैं कि मज़ीद कर्जा मत लें। जितना आज तक पाकिस्तान बनने तक कर्जा लिया था, उतना PTI हुकूमत ने ये 3 सालों में कर्जा ले लिया है। तो आप मज़ीद कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन खुदा रहा इस कौम को कर्जे की निजात से बचाएं, आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, आप अंकल जी की राय तो सुन चुके हैं। अंकल जी का कहना है कि PTI हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी कैबिनेट में से काली बेड़ों को निकाले और एक अच्छी पॉलिसी वाज़ा करे जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, लोगों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ हों। तो चलें आएँ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई ने किस तरह उनकी ज़िंदगी में मुतासर किया। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान महंगाई के बारे में पूछूंगा कि महंगाई ने आपकी घरेलू ज़िंदगी को किस तरह मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा किया है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस महंगाई की वजह से? एक तो जॉब का मसाइल है। जॉब करते थे, अभी भी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो अपना काम ही है ऑनलाइन। जॉब छोड़ दी है जी इस महंगाई, कोरोना वायरस और महंगाई की वजह से? जी जी। उसमें गुजारा नहीं हो रहा था या उन्होंने कुछ उनका सिस्टम नहीं चल रहा? ही नहीं था, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल भी यानी मसला बना हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी जो कारोबार कर रहे हैं उसमें कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं या वो सही चल रहा है? वो तो ठीक है, यानी ऑनलाइन ही अपना काम ही है। अच्छा, ऑनलाइन आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा बच्चों की तालीम में किसी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है या इस कोरोना के बस वो दौरान? अप डाउन जो है ना वो चल ही रहे हैं। महंगाई यानी जो है ना बहुत ज़्यादा हुई हुई है। पहले इतना मसला नहीं था, अब ज़्यादा है। और आप रियासत मदीना बनाने वालों से क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह महंगाई को कम करें? कोई आप अपील करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? यही है कि महंगाई मतलब कम होनी चाहिए ताकि मसाइल जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना हल होना चाहिए। चलें जी, शुक्रिया। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? भाईजान, ये बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आप जो कारोबार कर रहे हैं और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है? भाई पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। वही चीज़ वही है, पहले बारिश भी था, पहले महंगाई उस महंगी की थी। ठीक है, इमरान खान है, महंगाई में इजाफा नहीं हुआ आपका कहना? नहीं, वो चीज़ पहले थी, पहले वही है। तो सही है। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही है? हाँ जी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल ये- ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डाटा ना प्रोवाइड पहले कर रही हैं खुद- कि इतने % महंगाई हो रही है हर महीने, तो वो गलत कह रहे हैं? हाँ जी, पहले देखें गरीब बंदा पहले वो रोटी खा रहा है अच्छी थी, ठीक है, पहले बारिश भी था। रोटी तो खा रहा है लेकिन सही है। कारोबार अब तबाह वो हो चीज़ चुका है। है, ये 10 रुपए की 10 की मिल रही है, वही है, वही ये चीज़ है। नहीं, 10 की तो नहीं, 10 से मैं कहता हूँ वही चीज़ है, महंगाई पहले थी, बारिश था, पहले उसमें महंगी चीज़ें की है, टैक्स लगाया, सब कुछ किया। अवाम को किसने क्या दी है? अवाम खा रही है, गरीब खा रही है, क्या मिला हमको फ़ायदा अवाम का? महंगाई महंगी है या सस्ती है, महंगी हो या सस्ती हो, वो हम खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो मतलब है कि आपका सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी। खाने से अलावा ये जो कारोबार करते हैं उसमें भी इतना लॉस हो रहा है लोगों को, वो क्या करें? बहुत लॉस हो रहा है, कम चीज़ें हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, अब कह रहे हैं पेट्रोल पीछे गवर्नमेंट ने 110 का लीटर किया, अब पीछे गवर्नमेंट कर रही है 140 का लीटर। तो आपका कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल हाँ जी, सही रही चल है? रही चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले मिले हैं जो खुद करेंगे ना, हम खुद करेंगे ना महंगाई, खुद वाम फंसेगी। हम खुद नहीं करेंगे ना महंगाई, वाम नहीं फंसेगी। और लोगों से भी जानने की कोशिश करें। इन भाई का तो कहना है कि महंगाई की वजह से इनकी ज़िंदगी और आवाम की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, ये महंगाई हो रही है तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? यार काम में तो असर पड़ता ही है भाई। किस तरह असर पड़ा है? यार असर का ये होता है कि आगे जैसे मतलब कि अगर चीज़ें महंगी है ना तो इसमें ज़रा आपको पता सेल में फ़र्क पड़ता है, काफ़ी चीज़ें मतलब प्रॉफिट में प्रॉफिट ज़रा पड़ता है ना। जब चीज़ सस्ती होती है लोग खुशी से ले जाते हैं। जो मजदूर आदमी होता है उनके लिए ये होता है ना कि अगर उनको मतलब कि थोड़ी सैलरी कम होती थी उनका घर का गुजारा हो जाता था। अब ये है महंगाई की वजह से वो लोग बड़े परेशान हैं, तो इसलिए ज़रा ये चीज़ वो नहीं है जो आपके घर का निज़ाम पहले से और अब में क्या फ़र्क आया? कोई मुश्किलात आई हैं जो इस महंगाई की वजह से? किन किन मुश्किलात का सामना करना? सारे मुश्किलात का तो सामना है। बच्चों की तालीम और सेहत बिल्कुल सही जा रही है नहीं या मुश्किलात में? मुश्किलात हैं सर। बताएं। ये कि पहले अच्छे स्कूल में डाला था, जैसे ही लाल जी आपको पता कोरोना के बाद हुए हैं तो वो हम नॉर्मल स्कूल में डाल लिए। स्कूल उनके बदलवा दिए हैं फीसों की वजह से? वो नहीं खर्चा पूरा था ना भाई, हर चीज़ों का करना था हमने। अच्छा, और ये कारोबार अभी ठीक चल रहा है? कभी ठीक चल रहा है या क्या? बस सर इस तरह ये मार्केट का आपको पता साहब है, ये आपको पता जो हर चीज़ें रेट तो पड़े। सेल सही हो रही है, पहले की तरह हो रही है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र गुजारा हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले थी। जो प्रॉफिट पहले होता था वो नहीं हो रहा। खत्म हो गई सर। नाजरीन, इन भाई साहब का कहना है जो प्रॉफिट इनको पहले हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा। और भी मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी महंगाई ने उनकी ज़िंदगी पे क्या असर डाला है। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आपसे महंगाई के बारे में पूछूंगा कि आप महंगाई ने किस तरह आपके इस कारोबार में क्या असर डाला है, क्या असरात पड़े हैं आपके कारोबार पे, क्या डेंट पड़ा है इस महंगाई की वजह से? सेल में किस तरह कमी हुई है या इजाफा हुआ है, ये बताएंगे?
सेल में जी कमी हो जाती है जब महंगाई हो जाती है, लोग बेचारे तंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो फिर कोई हमें कहते हैं जी आप महंगी बेचते हैं, कुछ वो हुकूमत को कहते हैं, लेकिन महंगाई होती है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किराए नहीं निकलते, 60-60 हज़ार किराया है, बंदा क्या करे यहाँ पे। ऊपर से रेटों वाले रेट लिस्ट पे और चीज़ें हैं और वैसे और बेचते हैं, क्या करें। रेट लिस्ट से महंगी चीज़ मिलती है, रेट से महंगी चीज़ मिल रही है, आप हुकूमत कोई नहीं एक्शन ले रही इस पर? कोई भी नहीं, बल्कि हमारे चलान आगे 5-5 हज़ार के काट के चले जाते हैं, कभी FIR हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो खुद कहते हैं ये लोग कि करप्शन हम करें। सेल में कितनी कमी आई है आपकी? अच्छी खासी, अब ऐसे तो हमने कभी नोट नहीं किया, लेकिन वो फ़र्क पड़ जाता है ना। एक चीज़ पहले एक महाना आपका जो भी सिस्टम होगा, आप प्रॉफिट एक निकालते होंगे, और पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक ऐसे काउंट नहीं होता, बस तंगी की तरफ आती हैं चीज़ें। ऐसे काउंट नहीं होता ना, एग्जैक्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं। तंगी आ जाती है कि हाँ ये कर्जा चढ़ गया 20,000, ये 30,000 कर्जा चढ़ गया, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। कर्जा चढ़ रहा है जी। इन भाई साहब का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इन पर काफ़ी कर्जा चढ़ रहा है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और आपका कारोबार या आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस तरह मुतासर हो रही है? कौन सी मुश्किलात बताएं? इस दौर में कौन सी चीज़ जो रह गई सस्ती जिससे गुजारा हो सके? हर चीज़ महंगी है। सारी बात है, तब्दीली आई है। आपको किन किन मुश्किलात का सामना है वो बताएं। हर तरह की सेहत की होगी, बच्चों की तालीम की होगी, घरेलू। सबसे पहले बच्चों की स्टडी तो कंटिन्यू हो नहीं रही, लेकिन फीसें जा रही हैं। आए दिन छुट्टियाँ हो रही हैं बच्चों की। जी बिल्कुल। तो फीसें आसानी से जमा हो रही हैं या मुश्किलात उसमें? कैलकुलेशन करें कि महंगाई कितनी परसेंटेज बढ़ रही है और इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो सैलरी बेस पे है। सैलरी तो वही की है जो ऐसे जॉब करते हैं। हाँ, जो 5-7 साल पहले थी वही सैलरी है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। महंगाई में तब्दीली आ रही है, महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह में कोई कमी नहीं। इनसे आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं। भाईजान, महंगाई के बारे में पूछूंगा कि महंगाई की वजह से आपके ये कारोबार में और आपकी ज़िंदगी में क्या असर आया है? महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी, कोई मुस्बत पे आई है चीज़ या मनफी आई है? जो मुश्किलात आई हैं वो बताएं ज़रा। मुश्किलात तो अभी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, कौन कौन सी आपको बता सकते हैं? जाहिर सी बात है, हर चीज़ ही एकदम ही चेंज हो गई है। आप बताएं ना, जिन्होंने रियासत मदीना का दावा किया था उनको बताएं कि किस तरह वो रियासत मदीना चल रही है, ताकि उनको पता चले। ज़ुबान से तो लफ्ज़ तो समझ लें कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कुछ ही हो गया जब से महंगाई हुई है। ठीक है, पेट्रोल पहले क्या था और अब देखें क्या हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई, कारोबार में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले कारोबार होते थे किसी वक्त में, अब तो देखें मार्केट रह ही नहीं गई जो पहले मार्केट होती थी। कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो गया। बिल्कुल फ्लॉप, कुछ भी नहीं है कारोबार। जैसे अब ये सर्दियाँ हमारा सीज़न है, लेकिन देखें हर चीज़ वैसी लटकी है, कोई वो कस्टमर वाला साहब नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो किस तरह ये रेंट वगैरह किस तरह पूरा कर रहे हैं आप? बस सर्कल अल्लाह पाक की ज़ात ने चलाया हुआ है, बस चल रहा है, बस अल्लाह पे ही। और इस हुकूमत से कोई अच्छे की उम्मीद है आपको? अच्छे की तो फ़िलहाल नहीं कह सकते, अच्छे की तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सी हुकूमत तब्दीली लेके आएगी? कौन बंदा है जो ये महंगाई कम करेगा? कोई है आपकी नज़र में? नहीं, महंगाई तो नवाज शरीफ के दौर में जैसा भी था, लेकिन ना बड़ा अच्छा से चल रहा था, उन्होंने जो भी किया लेकिन आवाम को पूरा किया। ठीक है, लेकिन खान साहब ने तो एकदम सारी समझ लें पलट दिया आके हर चीज़ ही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपसे पूछूंगा कि महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो इस महंगाई ने आपके कारोबार, आपकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर किया? बहुत मुतासिर किया, कारोबार रह ही नहीं गए अब। जो नवाज शरीफ के टाइम थे तब कारोबार थे, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में कारोबार थे, अब तो कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी है, ग्राहक नहीं आ रहा। बिल्कुल बहुत कम कस्टमर। जो मार्केटों में पहले तो यहाँ पे राशन ही ख़त्म होता था, तो अब यहाँ पे कस्टमर आना लाजमी। बढ़ते हुए रेट्स की वजह से हाँ, लाजमी बात है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, तो क्या करेगी वहाँ? खाएगी कि कोई पहनेगी, क्या करेगी? ये जो आपने इधर अपना स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है रंग करने का, तो इसका आप रेंट किस तरह पूरा करते हैं? ये किस तरह चला रहे हैं? भाईजान आप देखें, मेरे 4 बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, तो फिर उनका खर्चा नहीं है तो क्या करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका किराया किस तरह पूरा करते हैं? फिर मुश्किल में फिर वक़्त को गुजारा तो करना ही है, क्या करें? फिर चोरी करें, डाके मारें, क्या करें? मेहनत ही करनी है, तो मेहनत कर रहे हैं।
अल्लाह पाक सब्र देता है, बस यही मैं कहूँगा। और और क्या बच्चों की तालीम अच्छे से चल रही है या उसमें भी कोई मुश्किलात का फीसों में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, एक मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लाजमी बात है, हर बच्चे की अपनी फरमाइश है। 4 बच्चे हैं, सबकी अलग-अलग फरमाइशें हैं, तो पूरी तो करनी है ना। बिल्कुल पूरी करनी है। हाँ, तो इसीलिए उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कि मेहनत पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगे, मेरी तो यही दुआ है। अच्छा, और जो ये पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई हैं? सेहत से मुतल्लिक क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हॉस्पिटल आपका जाना हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का, मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक पे भरोसा। हम कोरोना को मानते ही नहीं है था ये मानते हैं, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी, हमने काम नहीं छोड़ा, फिर भी करते रहे हैं। क्यों? अब एक दिन ही घर बैठ के गुजारा होता और 6-6 महीने कौन बैठेगा? फिर भी मेहनत की है जितनी हो सके। नाज़रीन, लोगों को कहना है कि वो मेहनत कर रहे हैं और बच्चे नई नई फरमाइश करते हैं, जब भी वो घर जाते हैं तो उन फरमाइशों को किस तरह पूरा करें। आए मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में, महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई हैं, बताएं ज़रा। मुश्किलां ने अल्लाह ले हुण किवें दियां मुश्किलां चाहिदियां ने, ये सारियां मुश्किलां ही मुश्किलां ने जनाब। कोई उम्मीद नहीं आती। चीनी वेख लो, आटा वेख लो, राशन कार्ड है वो कोई नहीं चलदा पिया, हाली सेहत कार्ड है वो कोई नहीं चलदा पिया। हुण ते गो मरान गो, गो मरान गो, गो मरान गो दे नारे हुण वजने चाहिए ने। हुण ते धमालां पा के कहंदे ना घबराना नहीं। हुण ते असीं माफ़ी मंगने हाथ जोड़ के कि सानू माफ़ कर दे। इन्नी महंगाई हो गई, किराएदार की करेगा? 30,000 का बजट नहीं निकलता भी अगले का। अपने कारोबार छड़ के अगले नौकरियां ते मजबूर होए पे ने। कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो गए। बिल्कुल फ्लॉप हो गए, कर्जा चढ़ गया थे, थल्ले आ रहा बंदा। आए और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है और आपकी घरेलू ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई हैं, आपको ज़रा बताएं। सबसे पहले तो भाई बिजली बहुत महंगी हुई है। पहले 100 यूनिट के बिल के पैसे आए थे 1600 रुपया, अब 50 यूनिट के बिल के पैसे आए हैं 1600 रुपया। ये हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बच्चों का पेट पालें या बिजली का बिल दें। आपको मतलब नुकसान हो रहा है इस कारोबार में? नुकसान हो रहा है, कारोबार है नहीं, हम फारिग बैठे हुए हैं। कोई कस्टमर आता है तो वो अपनी मर्ज़ी के पैसे देता है, कहता है इतने लेने तो ले नहीं, हम मजबूर फिर कम पैसों में काम करते हैं। तो ये जो आपका जो भी अर्निंग होती है उससे घर का सिस्टम चल जाता है या? अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं हम। अल्लाह का शुक्र है, जितने मिलता है अल्लाह का शुक्र लाख लाख। पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई ने आपके कारोबार बिल्कुल नाकाम कर भी, और बच्चे भी भूखे हैं। स्कूल से उठा लिया हमने, स्कूल उनका छुड़वा लिया? हाँ जी, स्कूल छुड़वा लिया, हम फीस नहीं दे सकते। कब से छुड़वाया? वो 2 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने की फीस थी। प्राइवेट ही पढ़ाते हैं हम, आपको बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्या हम सरकारी बिठाते हैं। प्राइवेट में बैठते हैं और 4-4 हज़ार रुपया स्कूल की फीस है। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। तीनों को उठा लिया? दोनों को उठा लिया। छोटा बच्चा वो उसको जाता है, वो उसका 1000 रुपया देते हैं। अच्छा, और सेहत से मतलब ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें आपको क्या मुश्किलात का सामना पड़ा है? अद्वियात लेने में, इलाज करवाने में, जो महंगाई का उधर भी आपको असर पड़ा होगा, वो ज़रा बताएं। नहीं, कोरोना हमारा शुक्र है हमें नहीं कुछ हुआ, झूठ बोलने की बात नहीं, हमें कोरोना वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो उसकी वजह से कि हमने मास्क इस्तेमाल किया, वैक्सीनेशन भी लगवाई मैंने, बच्चों को भी लगवानी है अभी। तो कोरोना से बचे हुए हैं। और अच्छा, कारोबार आप कर रहे हैं या जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ, कारोबार करता हूँ, किसी के पास बैठा हूँ, काम करता हूँ। जॉब में सैलरी तो उस तरह नहीं बढ़ रही होगी जिस तरह महंगाई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर किस तरह गुजारा हो रहा है? बस गुजारा हो ही रहा है। अच्छा, इस महंगाई से मुतमिन है या क्या है? आप बताएं, खुल के बताएं, क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल तो यही है कि ज़रा महंगाई ज़्यादा है, कम हो जाएगी तो फिर ज़रा मसाइल भी पूरे हो जाएंगे। कम होने की उम्मीद है आपको कोई नज़र आती है? इंशाल्लाह देख तो रहे हैं, अब देखें क्या होता है आगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप लोगों की राय तो सुन चुके हैं। लोगों के ज़्यादातर हिस्से का कहना है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दिया, उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं और उनके जो बच्चों की तलीमें हैं उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने अक्सर लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट में डाल दिया और अक्सर लोगों ने बिल्कुल अपने बच्चों को
आप स्कूल से हटा लिया, जिसकी वजह से नई नस्ल जो जिनको हम तालीम देना चाहते हैं वो तालीम नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।